हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के बारे में। इस बुक को मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। मॉर्गन हाउसल एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है। ये बुक अगर आप पढ़ेंगे तो इसका आपके माइंडसेट पर एक बहुत ही अच्छा असर होगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे आप अमीर बन सकते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, डोंट वेस्ट मनी। मॉर्गन हाउसल अपनी बुक में लिखते हैं कि जब वो एक होटल में काम किया करते थे तो उन दिनों उस होटल में एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव आते थे। वो अपनी यंग एज में ही बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत सारी कंपनीज बना ली थी, लेकिन वो अपने पैसे का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते थे क्योंकि वो अपने पैसे को जुए में और नशे में उड़ाते थे। वो हर समय नशे में रहते थे और बस पार्टीज करते रहते थे। उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक खेल बना कर रखा था जिसमें वो सोने के सिक्के खरीदते थे और फिर ये खेल खेलते थे कि देखेंगे समुद्र में सोने का सिक्का कौन ज्यादा दूर तक फेंकेगा। और वो ऐसी बहुत सारी चीजें करते थे जिसमें वो बहुत ज्यादा अमीर होने का दिखावा करते रहते थे। वो अपना पैसा सिर्फ दिखावे में ज्यादा खर्च करते रहते थे और उनकी इन्हीं बुरी आदतों की वजह से वो बैंक करप्ट हो गए। उनका नशा करना, उनका जुआ खेलना और अपने पैसों की कदर ना करना, इन चीजों ने उनकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। इसके बाद मॉर्गन हाउसल एक दूसरी कहानी के बारे में बताते हैं। अमेरिका के एक गांव में एक इंसान रहता था जिसने 25 सालों तक एक गैस स्टेशन पर काम किया और 17 वर्षों तक एक स्वीपर का काम किया, मतलब झाड़ू लगाने वाला। और 92 इयर्स में उस इंसान की मृत्यु हो गई, लेकिन वो इंसान अपनी मृत्यु के बाद बहुत ज्यादा चर्चा में आया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब उस इंसान की मृत्यु हुई तब ये पता चला कि वो इंसान 58 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि एक इंसान जो झाड़ू लगाता था, जो गैस स्टेशन पर काम करता था, वो इंसान इतना ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता है? तो इसका जवाब तब सामने आया जब ये पता चला कि वो अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करता था। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि वो अपने पैसे ब्लू चिप फंड में लगाया करते थे। जब उनकी मृत्यु हुई उससे पहले उन्होंने 43 करोड़ रुपीस चैरिटी में दान किए और बाकी के 15 करोड़ रुपए अपने बच्चों को दे दिए। अब आप पूछ सकते हो कि इतने कम पैसे कमाने के बाद भी उन्होंने इतनी संपत्ति कैसे जोड़ी? इसका कारण है कि जहाँ पर पहले इंसान ने अपनी बुरी आदतों की वजह से अपना पैसा गवाया, अपना पैसा वेस्ट किया, अपनी जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया, लेकिन इस दूसरे इंसान ने अपने पैसे को सही जगह लगाना सीखा। उन्होंने पैसे की कदर करना सीखा और कंपाउंडिंग की मदद से अपने पैसे को और बड़ा बनाया, इन्वेस्टिंग की मदद से और ज्यादा पैसा बनाया और इसी वजह से उनकी संपत्ति इतनी बड़ी बनी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसों को सेव करने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसे कैसे खर्च कर रहे हो, पैसों के लिए आपका रवैया कैसा है। पैसा कमाना एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीख कर फाइनेंशियली सक्सेसफुल बन सकता है, लेकिन पैसे को अपनी जिंदगी में बनाए रखना, उसको सेव करना, ये एक बहुत बड़ा काम है। और इस काम में वो टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव फेल हो गया, लेकिन वो इंसान जिसने गैस स्टेशन पर काम किया, जिंदगी भर झाड़ू लगाया, उस इंसान ने एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जोड़ी। इसीलिए सबसे जरूरी ये है कि आप पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना सीखें और अपने पैसों की कदर करें। अपने पैसों को नशे में, जुए में, बुरी आदतों में ना उड़ाएं, वरना आप जितना भी पैसा कमा लो, आप कभी भी ना तो खुश रहने वाले हो। अगर आज आपको लगता है बहुत सफल हो, तो एक ना एक दिन अगर आज आप अपना पैसा ऐसे बर्बाद कर रहे हो, आप जरूर बैंक करप्ट हो जाओगे। आपकी बुरी आदतें और आपकी पैसे की बर्बादी आपका पूरा जीवन बर्बाद कर देगी। पॉइंट नंबर 2, नो वन इज क्रेजी। कोई भी मूर्ख नहीं है। ऑथर कहते हैं कि बहुत से लोग अपने पैसों का मिसयूज करते हैं, लेकिन कोई भी मूर्ख नहीं है। बात यह है कि आज के लोग मूवीज देखने के चक्कर में, लॉटरी की टिकट खरीदने के चक्कर में, जुआ खेलने के चक्कर में, नशे के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं और वो ऐसी चीजों पर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। मूवीज, नशा, जुआ, पार्टीज,
वो इन चीजों पर अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ये चीज उनका पैसा बर्बाद कर रही है, इससे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो ये चीज कर रहे हैं। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये काम कौन लोग कर रहे हैं? मूवीज पे पैसे खर्च करना, पार्टीज में जाना, नशा करना, जुआ खेलना, जो लोग या तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर अभी थोड़ा थोड़ा पैसा कमा रहे हैं। आप अगर अच्छी फैमिलीज को देखोगे जो बहुत सालों से पैसा कमा रही है, तो आप ये नोटिस करोगे कि आप उनको कभी किसी पार्टीज में, कभी नशा करते हुए, कभी अपने पैसों को फालतू में बर्बाद करते हुए नहीं देखोगे। हाँ, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो अमीर है, अपने पैसों की बर्बादी कर रहे हैं, लेकिन उनका डाउनफॉल भी आपको उतनी ही जल्दी देखने को मिलेगा। और ये एक फैक्ट है। जो लोग मूवीज में, नशे में, जुए में अपना पैसा उड़ा रहे हैं, वो लोग इस पैसे को इमरजेंसी के लिए सेव कर सकते हैं। वो लोग ये जानते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो भी लोगों के सामने कूल बनना चाहते हैं, ये सब दिखाकर कि हम भी आपकी तरह है। वो लोग भी इस दिखावे की जिंदगी में जीना चाहते हैं। जो लोग ऐसी चीजों में अपना पैसा खर्च करते हैं, उन लोगों से आपको ये सुनने को जरूर मिलेगा कि हम अपना पैसा सेव नहीं कर सकते क्योंकि हम कमाते कम हैं और खर्चा ज्यादा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो ये नहीं समझ रहे कि वो जो खर्चा कर रहे हैं वो अनवांटेड है। अपने लिए चीजें जोड़ना, अपने घर के लिए चीजें जोड़ना, ये एक अलग बात है, लेकिन दिखावे में पैसा लगाना, नशे में पैसा लगाना, जुए में पैसा लगाना, ये आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि सबको पता है ये गलत है, कोई भी बेवकूफ नहीं है, बस लोग दिखावा कर रहे हैं। ऑथर यहाँ पर ये भी कहते हैं, जितने भी लोग मिडिल क्लास है या गरीब है, वो इन चीजों में ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि वो जो भी फैसला लेता है, एक लॉटरी को खरीदने का, कहीं यहाँ वहाँ पैसा डालने का, एक दिन में अमीर बनने का, वो इन चीजों में पैसा इसलिए लगा रहा है क्योंकि इससे उसको इमोशनली बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि वो अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पा रहा है। उसने गरीबी देखी है और वो एक दिन में पैसा चाहता है। और आपके दिमाग में भी कभी कभी ये चीजें आती होगी, लेकिन ये सारी चीजें आपके साथ धोखा की जा रही है। एक दिन में कोई अमीर नहीं बनता। आपको इस चीज को अपने दिमाग में जल्दी से जल्दी डालना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी कंडीशंस को देख के बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाए तो मुझे लगेगा अब मुझे खर्चा करना चाहिए, अपने लिए कुछ लेना चाहिए, लेकिन मैं उस पैसे को सेव करके सही टाइम के लिए बचा के रख सकता हूँ, कंपाउंडिंग कर सकता हूँ और ज्यादा पैसा जोड़ सकता हूँ। लेकिन हम ये कोशिश नहीं करते क्योंकि हम अपनी इमोशंस के बेस पे चलते हैं। हम अपने इमोशंस को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना नहीं जानते और इसलिए हम लॉटरी, जुआ और इस एक दिन के अमीर बनने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। पॉइंट नंबर 3, लक एंड रिस्क। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि लक और रिस्क दोनों भाई भाई है। मॉर्गन हाउसल लिखते हैं कि 1968 में जब बिल गेट्स एक स्कूल में पढ़ने जाते थे, उस समय पूरे वर्ल्ड में 30 करोड़ उनके जैसे स्टूडेंट हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। जिस स्कूल में बिल गेट्स पढ़ते थे, उस स्कूल में बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर भी था। बिल गेट्स उस दौर के लकी स्टूडेंट थे जिन्हें कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। ऑन रिकॉर्ड बिल गेट ने एक इवेंट में भी ये बात कही थी कि अगर वो स्कूल में नहीं पढ़े होते और उन्हें उस स्कूल में कंप्यूटर नहीं सिखाया गया होता तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी नहीं होती। इसी तरह से बिल गेट्स ने जो इतनी बड़ी कंपनी बनाई, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें से एक था लक, दूसरा था उनकी मेहनत। बिल गेट्स अपने एक स्कूल के दोस्त के बारे में कहते हैं। उनके दोस्त का नाम था केंट इवांस। वो कहते हैं कि अगर केंट ने मेरे साथ ही स्कूल छोड़ दिया होता तो आज वो मेरी कंपनी का फाउंडर होता, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और माउंट क्लाइंबिंग करते हुए उनकी डेथ हो गई। मेरे दोस्त ने उस रिस्क का सामना किया जिसका सामना बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसीलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि लक और रिस्क ये दोनों साथ चलते हैं। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर बिल गेट्स और उनके दोस्त की कहानी सुनाई। लेकिन एक चीज यहाँ पर और आपको समझनी होगी कि बिल गेट्स के सक्सेस के पीछे वो फैक्टर इसलिए है क्योंकि उसके बाद बिल गेट्स ने मेहनत भी की। अगर बिल गेट्स के सामने वो कंप्यूटर आता और बिल गेट फिर मेहनत नहीं करते तो आज माइक्रोसॉफ्ट नहीं होती, शायद कोई और कंपनी होती जो वो काम कर रहा होता। लेकिन अगर आपके सामने कोई चीज आती है, आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ और आप उस पर मेहनत करते हो, तो याद रखिए कि आप उसमें सफल बनेंगे।
आपके एफर्ट्स, आपका हार्डवर्क, आपका डिसीजन और एक सही मार्गदर्शन, ये सब कुछ आपके सक्सेस में मैटर करता है और बाद में हो सकता है लोग इसको भाग्य का नाम दे दें। पॉइंट नंबर 4, नेवर इनफ। साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में समझाने के लिए लेखक इंडिया के एक इंसान के बारे में एग्जाम्पल देते हैं, रजत गुप्ता। रजत गुप्ता अनाथ थे, लेकिन जब तक वो 40 वर्ष के हुए तब वो एक बहुत अच्छी कंपनी के सीईओ बन चुके थे और 2008 में उनके पास $100 मिलियन थे। वो चाहते तो बैंक में उसको रखते और उसके इंटरेस्ट का फायदा उठाते, लेकिन उनके मन में लालच आया। वो उस पैसों से खुश नहीं थे, उन्हें और ज्यादा पैसे चाहिए थे। 2008 में वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के डायरेक्टर थे। उनके पास इतना पैसा रहने के बावजूद भी वो और ज्यादा पैसों के लालच में आ गए और उन्होंने ऐसा काम किया जिन्होंने उनकी पूरी रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी और वो जीरो पे आ गए। वो बोर्ड मीटिंग में जो भी उनको सीक्रेट जानकारी मिलती थी वो उसको बेच देते थे और कुछ टाइम के बाद जब ये पता चला तो उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। रजत गुप्ता के एग्जाम्पल से लेखक ये समझाना चाहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर चुके हैं। उन्हें पता है कि वो अब अच्छा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर लालच है। वो गलत काम करके और ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग कभी भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते। याद रखिए, जब आप एक लेवल पर पहुंच जाए जो आपका गोल था, वहाँ पर आपको अच्छे रास्ते पर चलकर अपना अगला कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपकी पूरी रेपुटेशन को मिट्टी में मिला सकता है। आपका छोटा सा लालच आपकी 20 या 30 साल की मेहनत मिट्टी में मिला सकता है। इसलिए जब आप अपने गोल को अचीव करते हो उसके बाद आपको दुगना केयरफुल होने की जरूरत है। अब जितना भी पैसा कमा लेंगे आपको हमेशा कम ही लगेगा अगर आप सही तरीके से नहीं सोच रहे हैं तो। यहाँ पर ऑथर ये भी कहते हैं कि किसी दूसरे इंसान की फाइनेंशियल ग्रोथ को अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ से कंपेयर कभी मत करिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोस्त के पास 1 करोड़ की गाड़ी है लेकिन मेरे पास 20 लाख की गाड़ी है। देखिए, आप अपनी जिंदगी में अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो अपने आप से कीजिए कि मैं आज से 5 साल पहले कहाँ था और मैं आज कहाँ हूँ। अगर आपने इम्प्रूव किया है तो आप अपने आप में एक अच्छी जिंदगी जी रहे हो। अगर आप हमेशा दूसरों से कंपैरिजन करते रहेंगे तो आपको हमेशा अपनी जिंदगी में कमी ही दिखेगी। नेक्स्ट पॉइंट है मनी कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के बारे में समझाते हुए ऑथर वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल देते हैं। जब वॉरेन बफेट बच्चे थे तभी से उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और आज आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट की नेटवर्थ कितनी है। वॉरेन बफेट के जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि पैसा बनाने के लिए हमेशा अपने पैसे को अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करते रहिए। जहाँ पर आज एक नॉर्मल इंसान अपनी 20 वर्ष की आयु में कहीं नशे में है, कहीं पार्टीज कर रहा है, कहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वहाँ पर वॉरेन बफेट 20 वर्ष की आयु में $9.3 मिलियन के मालिक थे। वॉरेन बफेट से आप ये सीख सकते हैं कि कंपाउंडिंग क्या चीज है, कंपाउंडिंग कितनी पावरफुल चीज है और कैसे कंपाउंडिंग आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। वॉरेन बफेट की कामयाबी का ये राज है कि वो सही उम्र में सही ट्रैक पर चल पड़े थे। इसीलिए आपको जो पहले पॉइंट में समझाया गया था कि अपने पैसे को सही जगह पर लगाओ, उसको बर्बाद मत करो, आपको ये वॉरेन बफेट से भी सीखना चाहिए। अगला पॉइंट है गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। अमीर बनना और अमीर बने रहना, इन दोनों चीजों में फर्क होता है। अमीर कोई भी बन सकता है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करके, बहुत सारी चीजें करके, गलत रास्तों पर चल के भी, लेकिन अमीर बने रहना और सही रास्ते पर चलना ये एक बहुत मुश्किल चीज है। यहाँ पर ऑथर एग्जाम्पल देते हैं कुछ सेलिब्रिटीज का, कुछ एथलीट्स का, जिन्होंने एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ ली लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर से गरीब हो गए या उनकी वेल्थ उतनी नहीं रही। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब वो धीरे धीरे अमीर बन रहे थे उस समय उन्होंने अपने पैसों को गलत जगह पर लगाना शुरू किया। अपने दिखावे में, महंगी गाड़ियों में, महंगे कपड़ों में, महंगे जूतों में और नशे में, पार्टीज में, ऐसी चीजों में अपना पैसा खर्च करना शुरू किया और कुछ समय के बाद वो फिर से उसी हालत में पहुंच गए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे सकता हूँ
तो वो है केबीसी में एक इंसान आए थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने केबीसी में 7 करोड़ जीते थे। टैक्स कट कटा के उन्हें कुछ तो मिला ही होगा, लेकिन उन्होंने वो सारा पैसा बिना किसी नॉलेज के यहाँ वहाँ वेस्ट कर दिया और आज फिर से वो वहीं पर पहुंच गए जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। मौका उनको भी मिला, मौका सेलिब्रिटीज को मिलता है, एथलीट्स को मिलता है, लेकिन बहुत कम लोग उसको सही तरीके से मेंटेन कर पाते हैं। इसीलिए बहुत से सक्सेसफुल लोग ये कहते हैं कि एक बार मेहनत करके अमीर बनना आसान है, लेकिन अमीर बनने के बाद दोबारा से मेहनत करना और अपने को उस लेवल पर बनाए रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी से समझाए। ये पूरी ऑडियो बुक नहीं है, ये मेन पॉइंट्स है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आपने अपनी तरफ से कुछ समझा है तो मुझे उसके बारे में कमेंट में बताइए। मैं आपको छोटे छोटे शब्दों में बता देता हूँ कि इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है। पॉइंट नंबर 1, अपने पैसे को वेस्ट मत कीजिए, पार्टीज में, नशे में, दिखावे में, इस चीज से दूर रहिए। नंबर 2, कंपाउंडिंग सीखिए, अपने पैसे को जोड़ना सीखिए, सही जगह पर इन्वेस्ट करना सीखिए। नंबर 3, ऐसे लोगों से एग्जाम्पल लीजिए जो लोग अपनी जिंदगी में अमीर बन चुके हैं, जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ कर चुके हैं और मेहनत करते जा रहे हैं। नंबर 4, अमीर बनना आसान है, लेकिन अमीर बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि बहुत सारे लोग अमीर बनने के बाद गलत संगत में पड़ जाते हैं और इसकी वजह से उनका डाउनफॉल हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, आप कितना भी अमीर बन जाए, कभी भी अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। हमेशा अगर कंपेयर करना है तो अपने आप को अपने पास से कंपेयर कीजिए कि क्या मैंने इम्प्रूव किया या फिर मैंने इम्प्रूव नहीं किया। तो ये था इस वीडियो का कंक्लूजन। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।